सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? तो बोलो बच्चा प्यारा है कि नहीं है? जी। नबी से मोहब्बत तो हम भी अगर अपने बच्चों को सिखाएंगे नबी से मोहब्बत तो हमारे बच्चे नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन मोहब्बत नहीं सिखाई। हमने क्या सिखाया है बच्चों को? मैं बताता हूँ आपको क्या सिखाया है। हमने तो इन्हें नाच सिखाए हैं, इन्हें गाने सिखाए हैं, इन्हें दुनियावी फोश गोइयाँ सिखाई हैं, इन्हें चुगलियाँ सिखाई हैं, इन्हें गीबतें सिखाई हैं, इन्हें बुराइयाँ सिखाई हैं, शराबों के नाम बदल बदल के इन्हें पीना सिखाया है, यानी इनकी तरबियत को बिगाड़ डाला। मोबाइल लेकर बैठे सही सब बता ही रहे थे कि कभी तख्त के नीचे, कभी कुर्सी के पीछे, कभी दीवारों के पीछे मोबाइल लेके बैठे हैं। हमने देखा पहले इतनी इज्जत कर तो रहे, कम से कम ये इज्जत का ख्याल है कि सैयद साहब आ तो रहे हैं, लेकिन कभी दिल में ये भी सोचा मैं सीने पे ज़र्ब लगा रहा हूं आपके, अगर लग जाए तो कहना कि हाँ बिल्कुल बात सच होगी। रात के 2 बजे अगर कोई नौजवान चौराहे पे खड़े होकर फोन पे बात कर रहा है तो समझ लो कि किससे बात कर रहा है। अगर जिससे बात कर रहा है वो ये समझ लो कि किससे बात कर रहा है। दिल पे ज़र्ब लगे तो समझ लेना कि वाकई वो गलत कर रहा है। हमारा बेटा हो, हमारी बेटी हो, अगर यहाँ चौराहे पर खड़े होकर रात के 2 बजे कोई लड़का बात कर रहा है तो दिल में ये ख्याल आ जाना चाहिए कि जिससे ये बात कर रहा है कहीं वो हमारे घर की इज्जत ही तो नहीं है। बेशक। जिससे ये बात कर रहा है कहीं हमारी कोई बहन बेटी ही तो नहीं है, हमारे मोहल्ले की तो नहीं है। रात के 2 बजे बात करने का मतलब क्या है? इतना बड़ा बिजनेस तो नहीं है, इतना बड़ा कारोबार तो नहीं है कि रातों दिन फुर्सत नहीं है। लेकिन नौजवान अगर तन्हाई में मोबाइल लेकर रात के 1 बजे 2 बजे और 3 बजे बात करेगा तो समझ लो कि खतरा है, इसकी जिंदगी बिगड़ चुकी है, कदम फिसल रहे हैं, निगाहें बहक रही है। ऐसे वक्त में परवरदिगार आलम ने तरीका बता दिया कि बच्चे के हालात को ना देखो बल्कि मुस्तफा की सुन्नत को अदा करके उसका निकाह करो। बेशक सुभान अल्लाह। जिंदगी महफूज हो जाए, बच्चे के कदम न डगमगाएं, बच्चे की निगाहें न बहके, बच्चे की जिंदगी बर्बाद ना हो। रातों में बात कर रहा है, ट्विटर पे हजरत जो बता रहा है यानी वो बात कर रहा है कैसे कैसे बात करता है और किस किस से बात करता है। कहीं चादर के अंदर मुंह छुपा के हमारे घर में लेटने वाला हमारा बच्चा तो बात नहीं कर रहा, लिहाफ के अंदर मुंह छुपाने के बाद कहीं उसके कान के नीचे फोन तो नहीं रखा हुआ है। बाहर जो बात करने वाला है कहीं कहीं हमारे घर की बहन बेटी से ही तो बात नहीं कर रहा, मोहल्ले की बहन बेटी से तो बात नहीं कर रहा। ये भी तो सोच लेना चाहिए, ये दिल में ख्याल आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को इस तरह तन्हाई में बात करता देख लो तो फौरन उसकी इस्लाह करो, उससे पूछो, अगर ना बताए तो तहकीक तक पहुंचने की, हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करो। यानी बिगाड़ो से बिगाड़ समझ जाओगे, बर्बादियों से बेइज्जतियों से महफूज हो जाओगे। कुरान ने इरशाद फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह की निशानियों में से ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया है, लेकिन जोड़ा जब निकाह हुए बगैर ही जोड़ा बन जाता है। बोलो बोलो, निकाह नहीं हुआ जोड़ा बन गया? अल्लाह ने फरमाया नहीं, निकाह के बगैर जोड़ा नहीं। अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, अल्लाह की निशानियों में से ये कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए। और किस लिए बनाए? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल कर लो। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? अरे जोड़े से सुकून हासिल किया जाता है, ये जोड़ा है। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आका की सुन्नत पे अमल करा दो। जोड़े से सुकून हासिल करेगा, फोन करना बंद कर देगा, कदम टगमगाने से बच जाएंगे, निगाहें बहकने से महफूज हो जाएंगी, जिंदगी की हिफाजत हो जाएगी। उस नंगे को एक लिबास मिल जाएगा, उसकी जिंदगी का एक मरकज मिल जाएगा, एक महवर उसके सामने आ जाएगा। अब उसकी निगाह उठेगी तो अपने जोड़े पे उठेगी, उसके कदम जाएंगे अपने जोड़े की तरफ जाएंगे, उसकी निगाह अगर चलेगी, उसके हाथ अगर चलेंगे अपने जोड़े की तरफ चलेंगे। अगर इज्जत की हिफाजत चाहते हो तो ये सुकून का काम कर लो और बेइत्मीनानी बेसुकूनी से महफूज हो जाओ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार गौसे आजम जी रदियल्लाहु ताला अन्हु, बचपना आपने गालिबन ये करामत को जिक्र किया, करामत क्या कमाल को जिक्र किया नहीं किया। बचपना तो गौसे आजम का भी गुजरा है बेशक, और इतने प्यारे गुजरे हैं गौसे आजम बचपन में कि जब पढ़ने गए थे ना अपने उस्ताद के पास बिस्मिल्लाह खानी के लिए, सुनाया था दिखे था सही साहब ने,
हैं। जब बिस्मिल्लाह खानी के लिए गए थे, उस्ताद ने कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो पढ़ा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब पढ़ना शुरू किया बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो सूरह फातिहा भी पढ़ दी, सूरह बकरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कितने पारे पढ़ गए थे बताइए जरा? 18 पारे पढ़ गए। उस्ताद बोले पढ़ना आया कि पढ़ाने आया? सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। क्या बोले? पढ़ना आया कि पढ़ाना? पढ़ना आया कि पढ़ाने आया? अब बच्चे को हम बिस्मिल्लाह पढ़ाने बिस्मिल्लाह तक पढ़े, और वो पढ़ना शुरू कर दे तो रुके ही नहीं, 18 पारे पढ़ के रुके। तो उस्ताद तो हैरत में, ताज्जुब में अपनी उंगलियों को दांतों तले दबाने लगे। क्या मामला है? पढ़ता ही जाता है, पढ़ता ही जाता है, रुकता ही नहीं। पूछने लगे क्या बात है बच्चे, तू तो बिस्मिल्लाह पढ़ने आया था, 18 पारे कैसे पढ़ डाले? तो सरकार गौसे आजम ने जवाब दिया था, मैं अपनी वालदा के शिकम में था। मेरी वालदा 18 पारों की हाफिजा हैं। वो रोजाना फजर की नमाज के बाद कलाम मुकद्दस की तिलावत करने के लिए बैठती थी। मैं शिकम के अंदर था, अपनी माँ की तिलावत को सुना करता था, अपनी माँ की तिलावत को सुनता था। माँ जाहिर में पढ़ती थी, मैं उनके शिकम में उनके साथ साथ पढ़ता था। यहां तक कि 9 महीने हो गए, मैं दुनिया में आ गया। और जब दुनिया में आया तो इस शान से आया कि जितने पारों की मेरी माँ हाफिजा थी, उतने ही पारों का मैं भी हाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। क्या बात बोलो, ये माँ की तरबियत का असर था कि नहीं? जी बेशक, हक बात है। किसका असर था? बोलो, माँ की गोद का असर था। माँ जैसी, यानी बच्चा पेट में होगा, माँ जैसी रहेगी बच्चा वैसा ही होगा। बेशक बेशक। यानी इसीलिए तो कहा जाता है कि जब बच्चा माँ के शिकम में हो तो माँ अपने शोहर की सूरत को देखा करे, ताकि बच्चे में उसकी सूरत का नक्शा आ जाए। कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि उनके नक्शे, किसी का नक्शा हनुमान की सूरत पे बन गया, इसलिए कि उन्होंने हनुमान जैसा नाटक देखा था। हाँ, नाटक देखा। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं कि उनके होठ फूल गए हैं, बिल्कुल हनुमान की तरह बन गए, नाक का इधर उधर का हिस्सा हो गया। क्यों हो गया? मैंने पूछा, मैंने तहकीक भी की। तो जिस जमाने में वो अपनी माँ के पेट में था, उस जमाने में वो नाटक चला करते थे। टीवी के सामने बैठती होगी, बच्चा हमल से होगा, जो जो वो करती होगी उसका अक्स खिंचता है, आंखों के जरिए पेट में जाता है, बच्चे की तस्वीर उसी शक्ल की बन जाती है। हजरात, इसीलिए औरत को चाहिए कि जब अय्याम हमल में हो अपने बाप की सूरत देखे, ताकि बेटा बाप की सूरत पे आ जाए, अपने भाई की सूरत देखे ताकि भाई की सूरत पे आ जाए, अल्लाह वाले का तसव्वुर कर ले ताकि उसकी सूरत में आ जाए। और सबसे बेहतर यह है कि अपने शोहर के नक्शे को दिल में जमाए रखे ताकि बच्चे में शोहर की सूरत आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये तरबियत होती है। तो तरबियत तो क्या करती है माँ, यानी क्या तरबियत कर रही है? आज तो गोद में ले रही है। हजरात, ये तरबियत नहीं। और बताता हूं मैं, आगे बढ़ जाऊं। आगे टाइम कितना हो गया? 12 बज गए। बहुत टाइम हो गया, 1.25 घंटा हो गया जी। हाँ, अब तो सलाम ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सलाम तो पढ़ना ही है, और बगैर सलाम पढ़े अपनी मजलिस से कहाँ खत्म होती हैं। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा मर्तबा है, बड़ा मर्तबा। बच्चों के ताल्लुक़ से भी सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत कुछ फरमाते हैं, और अपनी तरबियत के ज़रिए गौसे आजम दुनिया वालों को तरबियत के अंदाज सिखाते हैं, और खुद तरबियत पाकर, चूँकि बचपना मकतब जब जाते ना, मदरसे जब जाते थे, गौसे आजम सुनो, देखो इधर देखो, मोटरसाइकिल है, कोई ताजमहल तो निकल के नहीं जा रहा है, ये ताजमहल जा रहा है, जो सब उधर उसे ही देखने लगे मोटरसाइकिल को। गौसे आजम जब मदरसे जाते थे ना, मदरसे, किसी ने पूछा था, मता अलिमता अन्ना का वलीयुल्लाह, आपको कब पता चला का आप कब जाने का आप अल्लाह के वली हैं? तो फरमाते हैं कि कुन्तु फी बलदिना अना इब्नो आशरे सिनीन फी बलदीना, मैं 10 साल का अपने शहर में था। व अखरुजु मिन दारिना, हम अपने घर से निकलते, व अज़हबु इलल मकतब, और मकतब जाते थे तो मैं क्या देखता, व अरल मलाइकत तमशी हौली। गौसे आज़म फरमाते जब मैं बचपन में निकलता था ना तो अपने इर्द गिर्द फरिश्तों को चलते हुए देखता था, दाएँ बाएँ मेरे फरिश्ते चलते थे और वो मुझे लेके जाते थे। जब मैं मकतब में पहुँच जाता था तो मकतब में जो बच्चे होते हैं ना, बैठने के लिए जगह नहीं देते, गौसे आज़म फरमाते हैं कि वो फरिश्ते जो मेरे साथ जाते थे वो कहते थे इफ्सहू लिवलियिल्लाह, इफ्सहू लिवलियिल्लाह, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो। अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दी जाती थी। ये बचपन का कमाल था कि फरिश्ते साथ में चलते हैं। गौसे आजम फरमाते एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में हमेशा मेरे साथ रहता था। जब मैं मदरसे जाता तो साथ जाता था, घर आता तो साथ रहता था, वो कभी साथ नहीं छोड़ता, एक मरतबा इंसानी शक्ल में रहता। मैंने उससे पूछा तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया अना मलकुम मिनल्लाह,
मैं अल्लाह की जानिब से मुकर्रर करदा तुम्हारे लिए फरिश्ता हूँ, हैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत के साथ हिफाजत के लिए रहता हूँ। ये गौसे आजम की शान है। और जब कमाल दिखाने पे आए हैं तो गौसे आजम ने वो कमाल दिखाया कि जो किसी ने न दिखाया। और कैसे कमाल दिखाए, बस आला हजरत के शेर में समझ लो कि हुक्म नाफिज है तेरा, सैफ तेरी, खामा तेरा, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। यानी हुक्म नाफिज है तेरा, सैफ तेरी, खामा तेरा, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। और आला हजरत फरमाए अल-अमा कहर है, ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। और तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आका तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।